ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव को लेकर। सूर्य 17 सितंबर से 18 अक्टूबर तक कन्या राशि में भ्रमण करेंगे, गोचर करेंगे। क्या होगा इसका प्रभाव हर राशि पर, लग्न राशि पर करेंगे, इसके ऊपर चर्चा। इस दौरान इनकी युति जो है वो मंगल के साथ रहेगी। सूर्य हर लग्न के लिए अलग अलग भाव के कारक होंगे, तो उसी अनुसार हम लोग देखेंगे कि यह किस प्रकार का प्रभाव दे रहे हैं। जहाँ तक इस गोचर के प्रभाव का प्रश्न है, यह लग्न राशि पर आधारित है। इसके लिए चंद्र राशि, नाम राशि, नामाक्षर, अंक के हिसाब से अपने राशि को न माने, बल्कि लग्न राशि को आधार मान करके ही मेरे जो है प्रेडिक्शन को सुना करें, समझा करें। दूसरा, यह सामान्य आधार पर ही होता है। इसका अधिक प्रभाव तभी होगा जब सूर्य इस समय गवर्निंग कंडीशन में हो, उन्हीं का प्रभाव दशांतर प्रत्यंतर इत्यादि में हो तो उसका प्रभाव बहुत अधिक होगा। जन्म स्थान पे भी सूर्य अगर यहीं हो तो भी प्रभाव में कुछ वृद्धि होती है, अन्यथा बहुत कम प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। कुछ और केवल इस राशिफल के आधार पर कोई बड़ा निर्णय ना लें, बल्कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अभी 24 तारीख तक मैं ग्रेटर नोएडा में हूँ, तो दिल्ली NCR के दर्शक जो हैं वो अगर मुझसे मिलकर परामर्श लेना चाहते हैं तो वो साइट से बुकिंग करा सकते हैं। अब बात करेंगे एक एक लग्न राशि के लिए कि सूर्य के इस गोचर का क्या होने वाला है प्रभाव आपके ऊपर। मेष वालों के लिए सूर्य जो है वो पंचम भाव के स्वामी हैं और अब यह छठे भाव में जाएंगे। यहाँ इनकी युति मंगल के साथ होगी। सूर्य मंगल, अब सूर्य के साथ ग्रहों को अस्त भी माना जाता है कि सूर्य आ गए तो ग्रह अस्त हो गया। अस्त का जो मैंने अनुभव लिया वो प्रभाव पूजा पाठ या किसी योग अनुष्ठान के दौरान जरूर देखने को मिलता है, लेकिन वह ग्रह अपनी ऊर्जा खो देगा, यह जो है वो थोड़ा सा मेरे अनुभव में बहुत अधिक नहीं आया। क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर वह ऊर्जा खो देता तो जो उससे संबंधित जो योग या युतियाँ, जो उसका प्रभाव बनता है वो अधिक नहीं होता। जैसे सूर्य और मंगल के साथ अगर केतु भी हो जाए, 3 ग्रह हों, जबरदस्त अंगारक योग बनता है। इवन सूर्य और मंगल भी एक प्रकार का अंगारक योग ही बनाता है, क्योंकि दोनों अग्नि तत्व हो जाते हैं, जबरदस्त जो है वो ऊर्जा का संचार होता है। तो ऐसे में जो प्रभाव है वो बढ़ता है, न कि घटता है। और अगर मित्र हैं तो मित्रवत प्रभाव देंगे, यानी जिसके लिए, और अगर शत्रु हैं तो वहाँ एक तरह से खरमंडल मच जाएगा, वहाँ पर डिस्टर्बेंस अधिक क्रिएट हो जाएगा। तो इसको ये कहना कि बिल्कुल अस्त हो गए तो प्रभाव मंगल खो देगा पूरी तरह से अपना, यह ठीक नहीं है। अब एक एक करके लग्न राशि के हिसाब से बात करते हैं कि क्या प्रभाव होगा सूर्य के इस गोचर का, इस राशि परिवर्तन का आपके ऊपर। सूर्य मेष वालों के लिए पंचमेश है, पंचम भाव से यह छठे भाव में जा रहे हैं। तो बुद्धि के बल पर, ज्ञान के बल पर, लिए हुए निर्णय के बल पर आपको लाभ प्राप्त होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के दृष्टिकोण से ये ठीक है। कई लोगों को मैं देखता हूँ कि पंचमेश अगर छठे में है तो उसको शिक्षा भंग योग बोल देते हैं, जबकि एक्चुअल में देखा जाए तो पंचमेश अपने भाव से दूसरे भाव में है, वहाँ वो शिक्षा भंग योग नहीं बना रहा है, वहाँ पर वो लाभ की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। यहाँ से सूर्य की दृष्टि द्वादश में पड़ेगी तो शिक्षा प्रतियोगिता पर आपका धन भी खर्च होगा, संतान के ऊपर आपका धन खर्च होगा और लिए हुए निर्णय सार्थक होंगे, उपयोगी होंगे। छठे भाव में सूर्य मंगल की युति थोड़ा सा शरीर के मध्य निचले हिस्से में सर्जरी, चोट चपेट का योग बनाती है। धन खर्च भी, क्योंकि द्वादश भाव पे दोनों तेज ग्रहों की दृष्टि जाती है, तो धन खर्च जो है वो अनावश्यक रूप से होने की संभावना बनती है। लेकिन कुछ मामलों में सूर्य का यहाँ पर गोचर ठीक है, शुभ है। वृषभ वालों के लिए सुख भाव के स्वामी है, चतुर्थ भाव के स्वामी है, पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य का पंचम में आना अच्छा माना जाता है। बौद्धिक क्षमता के लिए, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता, भूमि, भवन, वाहन इत्यादि से लाभ, बेचने से विशेष लाभ होगा। खरीदने से उतना लाभ इस समय नहीं होगा जितना अगर आपके पास है और उसे आप सेल करते हैं। तो कई लोग प्रॉपर्टी रोके रहते हैं, कोई बहुमूल्य चीज़ रोके रहते हैं, अगर उसको इस समय सेल करते हैं तो उससे आपको के लिए लाभ की स्थिति होगी। आय के दृष्टिकोण से
यह कोई बहुत अच्छा योग नहीं है कि इनकम में बहुत वृद्धि हो, लेकिन हाँ बुद्धि बहुत तेज होगी, थोड़ा क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा और जो है वो आवेश में आकर के, क्योंकि वाणी बहुत प्रखर हो जाती है और सूर्य मंगल दोनों ग्रह बैठ जाएं तो आदमी हर परिस्थिति में सच बोलता है। तो सच तो बोलना चाहिए, लेकिन कैसे बोलना है इसका ज्ञान भी आपको होना चाहिए, ताकि सच भी हम रखें, झूठ ना बोलें और हमारी बात किसी को बहुत कड़वी या बुरी न लग जाए। संतान प्राप्ति के दृष्टिकोण से यहाँ पर यह इस समय युति बहुत योगकारी हो रही है। मिथुन वालों के लिए तीसरे भाव के स्वामी है सूर्य और आ रहे हैं चतुर्थ भाव में। ऐसे में करीबी लोगों से लाभ, भाई बहनों का सहयोग, उनसे लाभ की स्थिति आपके लिए उत्पन्न होती है। सूर्य चतुर्थ भाव में है तो छोटी मोटी यात्राएं, घर से दूर जाने की स्थिति और परमानेंट जिनकी कुंडली में होती है, ऐसे लोग जन्म स्थान से दूर ही अक्सर रहते हुए देखे गए हैं कि जन्म स्थान पर ना रहें। माता के सुख में कुछ हद तक कमी यह उत्पन्न करते हैं। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा, क्योंकि जो दृष्टि सीधे जाएगी वो गुरु की राशि पर जाएगी, मीन राशि पर, मित्र राशि पर जाएगी। ऐसे में कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा और प्रभाव बढ़ता है। भूमि भवन से संबंधित इस समय खरीदारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे बहुत लाभ नहीं प्राप्त होगा। कर्क वालों के लिए लाभ भाव के स्वामी हैं, तीसरे भाव में आ रहे हैं, मंगल के साथ हैं, जबरदस्त ऊर्जा बढ़ती है, आत्मबल में वृद्धि होगी, दूरदृष्टि होगी, खूब लोगों का सहयोग करेंगे, अपने करीबी लोगों के मदद करने की स्थिति होगी। भाई बहनों को आपसे लाभ होगा, उनकी विषम परिस्थितियों में आप उनकी खूब मदद करेंगे। भाग्य का भी साथ कुछ हद तक इस समय मिलेगा। नई कार्य योजनाएं आप बना सकते हैं और अभूतपूर्व ऊर्जा का संचार आपके अंदर देखने को मिलेगा। तो यह जो है वो आपके लिए शुभता लिया हुआ सूर्य और मंगल की युति है। कुछ मामलों में थोड़ा आपका जो नेचर है, जो आपके अंदर जो अपने करीबी लोगों पर मदद तो करेंगे, लेकिन हावी होने की प्रवृत्ति भी आपके अंदर रहेगी कि आप हावी हों, दबाएं और जो कुछ भी आप करेंगे उसको कह देंगे। कहते हैं ना, किसी की मदद करो तो कहो मत, लेकिन ऐसा नहीं होगा आपके साथ। आप मदद करेंगे लेकिन उसको व्यक्त करेंगे, बड़े ज़ोर शोर से व्यक्त करेंगे कि यार मैंने तुम्हारे लिए ये किया, इस तरह का भाव आएगा। उस पर नियंत्रण रखें तो करने की जो सार्थकता है वो बनी रहेगी। सिंह वालों के लिए सूर्य जो है वो लग्नेश है, भाग्येश और सुखेश के साथ दूसरे भाव में इनकी युति हो रही है। निश्चय ही किए हुए परिश्रम का लाभ आपको प्राप्त होगा। पूर्व में जो भी आप काम किए हैं उसका आपको परिणाम प्राप्त होगा। रुके हुए धन की प्राप्ति होती है, जो लंबे समय से आप जो है वो उम्मीद लगाए बैठते हैं उसकी प्राप्ति होती है। हालांकि सेविंग के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ सूर्य और मंगल का एक साथ होना बचत नहीं होने देगा। प्राप्ति होती है बट पैसा वैसे ही चला जाता है। भूमि भवन के मामलों में थोड़ा लाभ मिलेगा। वाणी बहुत स्पष्ट होती है, कहीं प्रेजेंटेशन है, कहीं कुछ आपको प्रेजेंटेशन देना है, कहीं कुछ बोलना है, उसमें बड़ी अच्छी सफलता आपको जो है वो प्राप्त होती है। तो कुल मिलाकर के, लेकिन हाँ स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें। स्वास्थ्य के मामले में ये कुछ हद तक आपको नुकसान यह युति पहुंचा सकती है। फिर भी कुल मिलाकर के यह युति काफ़ी अच्छी भी हो रही है और यह गोचर का परिणाम भी अच्छा होने वाला है। कन्या वालों की बात करूं तो सूर्य लग्न में आ रहे हैं मंगल के साथ, मंगल अष्टमेश हैं और द्वादश के स्वामी हैं सूर्य। द्वादशेश सूर्य लग्न में और इस समय लग्नेश बुध जो है वो सिंह राशि में चल रहे हैं। तो भटकाव होगा बिना वजह का, यात्राएं खूब हो सकती हैं, यहाँ वहाँ यात्रा आपको करना पड़ सकता है। धन बिल्कुल नहीं बचा पाएंगे, बहुत अधिक पैसा खर्च होगा इस दौरान। तो बचत के लिए बेहद नकारात्मक प्रभाव होगा। क्रोध पर नियंत्रण रखें। शरीर का गले से लेकर ऊपरी हिस्सा बहुत अधिक प्रभावित हो सकता है। चोट चपेट, सर्जरी, कष्ट, आँख, मस्तिष्क से संबंधित चीज़ें बढ़ सकती हैं। जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो बहुत ध्यान रखें अपना, क्योंकि उसमें वो इंक्रीज़ कर जाएगा। आत्मबल बढ़ा चढ़ा रहेगा, बौद्धिक क्षमता तेज रहेगी, लेकिन उसमें थोड़ा एग्रेशन रहेगा, उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। लेकिन हाँ, विल पावर अधिक रहने के कारण परेशानियों से निकलने में आप समर्थ होकर वैवाहिक जीवन में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। तुला वालों के लिए सूर्य जो है आय स्थान के स्वामी हैं, द्वादश में गोचर करेंगे। यहाँ पर स्थान परिवर्तन से लाभ का योग बनेगा आपके लिए और आय में वृद्धि होगी। अगर स्थान परिवर्तन करते हैं तो इनकम से इनकम जनरेट करेंगे। कई बार होता है ना कि हम
परिश्रम से लगाते हैं, कई बार बुद्धि से धन प्राप्त कर लेते हैं, कई बार बोल के पैसा कुछ भी नहीं लगाया लेकिन अपना बोल के लगा लिया। लेकिन यहाँ पर धन लगाकर धन प्राप्ति का योग बनेगा। इन्वेस्टमेंट से और आय हो इसकी संभावना है। यात्राओं से लाभ होगा, सुदूर प्रवास का योग बनेगा और धन के बल पर ही ऋण, रोग और शत्रु से निजात पाने में या उनको परास्त करने में आप सफल होंगे। तो यहाँ पर भी यह गोचर अच्छा दिखाई दे रहा है। वृश्चिक वालों के लिए दशमेश हैं और आय स्थान पर हैं, काफ़ी अच्छा, मतलब अभी तक जितने गोचर हैं उसमें काफ़ी अच्छा योग यहाँ पर सूर्य यह बना रहे हैं, क्योंकि इसमें पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का प्रबल योग आपके लिए बनेगा। अपने से बड़े लोगों के सहयोग से आपके आय में वृद्धि होगी, एक से अधिक आय के स्रोत बनेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में ज़बरदस्त सफलता का योग बनेगा। आप जो है वो इस समय बहुत से लोगों को जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही शुभ समय यह रहेगा, जब सूर्य मंगल दोनों की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। तो यह आपके निर्णय क्षमता को बढ़ाएगा, संतान प्राप्ति या संतान से सुख को बढ़ाने वाला होगा। कार्य क्षेत्र में विस्तार, आय में वृद्धि, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, बड़ों के माध्यम से उन्नति का मार्ग जो है आपका प्रशस्त होगा। तो उस दृष्टिकोण से यह सूर्य का गोचर काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है। धनु वालों के लिए भी क्या कहना, जैसे वृश्चिक के लिए, क्योंकि धनु वालों के लिए सूर्य जो है भाग्येश होते हैं, भाग्येश का दशम में आना बहुत ही शुभता लिया हुआ है। कार्य क्षेत्र में विस्तार, ख्याति में वृद्धि, खूब प्रभाव और देव कृपा की प्राप्ति एक तरह से होती है। पैतृक संपत्ति के लाभ का योग, संपत्ति अगर है तो उसके लाभ का योग बनेगा। कहीं कोई वाद विवाद है तो उसमें आपको विजय प्राप्त होगी। हृदय रोगी थोड़े से सावधान रहें, हालांकि बहुत नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। पिता और संतान दोनों का सुख प्राप्त होगा इस दौरान और आपका प्रभाव और वर्चस्व खूब बढ़ेगा। इस समय ख्याति खूब बढ़ेगी। अब यहाँ मंगल के अस्त होने का बहुत प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अगर आप परामर्श के क्षेत्र में हैं तो बहुत अच्छा जो है आप परामर्श देंगे, नहीं भी हैं तो भी आप इस समय एक अच्छे सलाहकार की भूमिका में रहेंगे और अच्छी सलाह लोगों को देंगे। थोड़ा सा क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, छोटी मोटी बातें भी आपको अधिक क्रोधित कर सकती हैं। शुभता लिया हुआ है। मकर वालों के लिए अष्टमेश है, अष्टमेश होकर के भाग्य स्थान पर सूर्य आ रहे हैं और लग्नेश के परम शत्रु भी हैं। थोड़ा सा भाग्य पक्ष जो है वो कमज़ोर बनाएंगे। अचानक धन हानि का योग बन सकता है। करीबी लोगों से वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो थोड़ी आपको अपने कामों को लेकर के सावधान रहेगा। विशेष करके निवेश के मामले में सावधानी आपको रखना चाहिए। कहीं रिस्की कोई काम ना करें, जहाँ केवल भाग्य का भरोसा हो, उन कामों में आपको बहुत सावधानी रखनी चाहिए। अन्यथा भाग्यवश धन हानि का योग और भाग्यवश किसी बड़े काम में रुकावट का योग आपके लिए बन सकता है। धर्म के पथ पर बने रहेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी या संतुलित होंगी, ये कहा जा सकता है। कुंभ वालों के लिए यह युति जो है, सूर्य आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, अष्टम भाव में आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको कार्य क्षेत्र में, व्यापार में लाभ, अचानक धन में वृद्धि और धन प्राप्ति का योग आपके लिए बनेगा। स्वास्थ्य के लिए यह युति ठीक नहीं है, सेहत का ध्यान रखें। चोट चपेट, अग्नि से भय, विद्युत बिजली से के उपकरणों से भय आपके लिए उत्पन्न होगा। तो इन जगहों पर आपको सावधानी रखनी है, अपने सेहत का ध्यान रखना है, घटना दुर्घटना से बचना है। और लेकिन कार्य व्यापार के लिए ये युति काफ़ी अच्छी हो रही है। बचत में थोड़ी कठिनाई होगी, सेविंग उतना नहीं कर पाएंगे और हो सकता है कि अपनी सेविंग को आप अपने कार्य व्यापार में लगाएं, इन्वेस्ट करें। तो यह आधा अच्छा और आधा बुरा परिणाम देने की संभावना बना रहा है। मीन वालों की अगर मैं बात करूं तो छठे भाव के स्वामी हैं, छठे भाव के स्वामी होकर के सप्तम में आ रहे हैं। भाग्येश और लाभेश मंगल के साथ यहाँ पर युति हो रही है। लग्न पर दृष्टि जाएगी सूर्य की सीधे। इस कारण ओज में वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा। कहीं धन की आवश्यकता यदि आपको अपने कार्य व्यापार में है तो उसको आप उसको पाने में, प्राप्त करने में समर्थ होंगे। व्यापार में वृद्धि कर्ज या दूसरे के सहयोग के बल पर होगी और वह सहयोग फ्री में नहीं होगा बल्कि वह ऋण स्वरूप हो सकता है। जीवन साथी के साथ थोड़ा वैचारिक मतभेद या तेज वाद विवाद हो सकता है और इस दौरान ऋण देने वाले को आपसे अधिक लाभ होगा। तो ऋण के बल पर व्यापार में वृद्धि का योग तो है, लेकिन एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा कि यह जो है हमें करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो देने वाला होगा उसको अधिक लाभ होगा। सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि इस समय सेहत खराब होती है तो हानि अधिक
होगी। जीवन साथी के साथ संबंधों को बनाकर चलें और वाद विवाद से बचने का प्रयास करें। तो यह था सूर्य के गोचर का प्रभाव का संभावित प्रभाव जो पड़ सकता है आपके ऊपर। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।